भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के पास आकर के जीवन की समस्याओं के लिए समाधान मांगते थे। एक दिन जब बुद्ध एक शांत स्थान पर बैठे थे, तभी एक किसान उनके पास आया। वह अत्यंत व्याकुल था। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा के भाव साफ दिख रहे थे। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं कि मैं शांति से जी भी नहीं पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपनी समस्या बताने में कोई हिचकिचाहट है? किसान ने उत्तर दिया, भगवान, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास केवल एक गाय थी जो मेरे परिवार का भरण पोषण का एकमात्र साधन थी। मैं उस गाय से दूध निकाल करके बाजार में बेचता था, जिससे मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कल रात मेरी गाय कहीं खो गई। मैं पूरी रात उसे ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं मिली। अब मेरा परिवार भूखे मरने के कगार पर है। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान सुना और बोला, तुम्हारी गाय खो गई, यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई और समस्या नहीं है? किसान थोड़ा रुका और फिर बोला, नहीं भगवान, गाय का खोना ही एकमात्र समस्या नहीं है। मेरी खेती भी ठीक से नहीं हो रही है। हर साल बारिश समय पर नहीं होती है, जिससे मेरी फसल खराब हो जाती है। इसके अलावा मेरे पड़ोसियों से भी मेरे रिश्ते ठीक नहीं हैं। वे मुझे हमेशा तंग करते हैं और मुझसे जलन रखते हैं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मुझसे खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जीवन के हर ओर केवल परेशानियां ही हैं। किसान की बातों को सुनकर के बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर एक व्यक्ति के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। ये समस्या कभी नहीं खत्म होती है। एक समस्या हल होती है तो दूसरी आती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 84वीं समस्या से मुक्त करा सकता हूँ। किसान को बुद्ध की बातें समझ नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, भगवान, 83 समस्याएं और ये 84 समस्या क्या है? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जीवन में समस्याएं हमेशा रहेगी। कभी गाय खो जाएगी, कभी फसल खराब हो जाएंगे, कभी रिश्ते बिगड़ जाएंगे। यह जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन 84 समस्या यह है कि तुम इन समस्याओं से मुक्त होना चाहते हो। यह सोचते हो कि तुम्हारा जीवन समस्या से मुक्त हो सकता है, और यह असंभव है। जब तुम समझ जाओगे कि समस्या जीवन का एक हिस्सा है और उनका आना जाना स्वाभाविक है, तो तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। यह 84वीं समस्या ही तुम्हारे मन की अशांति का कारण है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनी और उसकी आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि वह जीवन की समस्याओं को नियंत्रण करने के प्रयास में अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहा है, जबकि समस्या तो हमेशा रहेंगी। उसे केवल अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। बुद्ध ने किसान से कहा, तुम्हारा जीवन तब शांत होगा जब तुम स्वीकार करोगे कि समस्या जीवन का हिस्सा है और तुम्हें उनका स्वागत धैर्य और समर्पण से करना चाहिए। किसान ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। वह अपने मन में शांति और संतोष का अनुभव करते हुए वहां से चला गया, यह समझते हुए कि जीवन की समस्या अस्थायी नहीं है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका हमारे नियंत्रण में है। कहानी का संदेश बहुत प्यारा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्या हमेशा रहेगी, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं यह हमारी मानसिकता और भावनात्मक शांति पर निर्भर करता है। समस्या से भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना और सही दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करना चाहिए। जब हम समस्याओं को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान करके धैर्य और संयम से काम लेते हैं, तो हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।